उत्तर प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्से के किसान नकदी खेती करने से बचते थे। अचानक गन्ने की खेती करते हुए वो ढेर सारा लाभ ले रहे हैं, लेकिन ढेर सारी परेशानियां भी हो रही हैं। कई बार तो इस तरह का लगता है कि जैसे उनके साथ पहेली हो रहा है, जैसे आपको भी लगेगा कि इस समय गन्ने की बुआई हो रही है। गन्ने की बुआई वैसे मार्च और अप्रैल में होता था अभी तक, लेकिन जब से यहाँ पर चीनी मिल्स खुला हुआ है, कुछ ना कुछ नया ला करके और यहाँ के किसानों को नकदी खेती करके और उससे लाभ कमाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इस समय अकबरपुर विकास खंड अंतर्गत अटनी एक गांव है, जहाँ पर एक सभा चल रहा है, सेमिनार चल रहा है। किसानों को संबोधित कर रहे हैं बलरामपुर जो गन्ना ग्रुप है, चीनी मिल ग्रुप है, उसके लोग आए हुए हैं और मिझौड़ा चीनी मिल्स से अधिकारी आए हुए हैं। वह किसानों को के सवाल का जवाब दे रहे हैं। हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं बलरामपुर चीनी मिल्स ग्रुप के जो गन्ना के हेड हैं राजीव गुप्ता जी के पास, और हम भी करते हैं ढेर सारा सवाल कि किस तरह से गन्ना किसानों के सामने समस्या है और उनका चीनी मिल्स ग्रुप क्या लाभ उनको पहुंचा रहा है और इस समय बुआई करने का औचित्य क्या है। गन्ना चीनी मिल्स ग्रुप के हेड राजीव गुप्ता जी, एबीएन न्यूज़ प्लस के सारे दर्शकों की तरफ से सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार कहूँगा, और सभी किसान भाई हमारे हम इनसे गन्ना लेते हैं, ये हमारे लिए एक तरीके से भगवान के रूप में है, और जो भी हमारे से सहयोग बनता है वो हम सभी किसानों को अपनी चीनी मिल की तरफ से देते हैं। पहला सवाल सर राजीव गुप्ता जी आपसे ये कि जो यहाँ पर परंपरा रहा कि खरीफ की खेती करने के बाद वो लोग गन्ना पैदा करते थे, और अचानक मैं देख रहा हूँ कि अभी शरद ऋतु का शुरुआत भी नहीं हुआ, आप लोग गन्ना का खेती करने के लिए, गन्ना लगाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि पहले अक्टूबर नवंबर में बुआई तो होती थी, लेकिन यहाँ पर नहीं होती थी, और जगह होती थी, तो उस बुआई को हमने यहाँ पर शुरुआत कराई है। और इस साल हमने सितंबर के महीने में भी किसानों को कहा है कि आप बुआई करें। ये सितंबर अक्टूबर नवंबर में बुआई करने से लाभ क्या होगा? सितंबर अक्टूबर नवंबर में बुआई करने से लाभ ये होगा कि जो हमारी पैदावार है वो जो फरवरी मार्च में गन्ना बोते हैं उससे 30% अधिक निकलती है, उतने ही बराबर श्रम में। दूसरा, इसका गन्ना जो है वो हमारा पेडी गन्ने के साथ सप्लाई हो जाता है चीनी मिल में, और इसमें गन्ना मजबूत होता है, पैदावार ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कीड़े बीमारी भी कम लगती हैं, और किसान को इस समय हम उसके मनचाहा बीज दे सकते हैं अच्छी तरीके से। सर आप क्या दे रहे हैं, ये सवाल तो हम बाद में करते हैं। आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं, इस समय खेतों में धान लहरा रहा है, और जहाँ तक हमको जानकारी है उत्तर प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्से के किसान धान की खेती करना और ख़ास तौर पर गेहूं की खेती करना, ज़्यादातर यही दो खेती में रुचि रखते थे। अब इस समय अगर धान की फसल खड़ी है उनकी, तो वो कैसे गन्ना लगा सकते हैं? और अगर मान लीजिए वो धान नहीं लगाएगा, धान काट के ही लगाएगा। फ़िलहाल तो हम उन किसानों के लिए कोशिश कर रहे हैं जिनके पास धान के अलावा थोड़ा भी ज़मीन खाली है। इसके अलावा धान के बाद भी चूँकि ये समय बहुत मूल्यवान होता है, कीमती होता है, तो हम किसानों को पौध के रूप में भी उनके खेतों पे पौध तैयार करवा रहे हैं गन्ने का नया बीज देके। जो जिस दिन से बुआ है उसकी पौध लगती है, उस दिन से उसका दिन जुड़ना चालू हो जाता है। अगर मान लीजिए अभी वो गन्ना लगा दे रहा है, तो आपका चीनी मिल्स ग्रुप उनको क्या क्या सुविधाएँ प्रोवाइड कर रहा है? हम जो नई प्रजाति है उसका बीज दे रहे हैं, जो अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है कहीं, लेकिन हम लोगों ने बाहर से लाके बीज उपलब्ध करवा रहे हैं, और उस नई प्रजाति पे हम पोटाश और इसमें लगने वाली दवाई को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और इसके अलावा हम बहुत सारी मशीनरी इक्विपमेंट पे 50% पे आप लोगों को दे रहे हैं, जैसे RMD रेटून मैनेजमेंट डिवाइस, जो 75,000 का है वो 37,500 का देंगे, और उसका भी पैसा जब गन्ना सप्लाई हो जाएगा उस पर्ची से एडजस्ट करेंगे। पर्ची शब्द जब आप कहते हैं सर, तो मुझे एक चीज़ याद आता है कि गन्ना तो तैयार हो गया, आपने सारी सुविधाएं दे दिया, गन्ना लहरा रहा है, खूब वजनदार तैयार हो गया, लेकिन ये गन्ना बेचे कैसे किसान? सरकार द्वारा जारी हर साल एक सट्टा नीति जारी होती है। सभी किसान समिति के सदस्य होते हैं,
इसलिए समिति के द्वारा बनाए गए जो भी नियम हैं, जो बॉन्डिंग पॉलिसी है, पूरा यूपी एक ही पॉलिसी के अनुसार गन्ना सप्लाई करता है। इसी वजह से हमने किसानों को उनको अपना बेसिक कोटा बनाने के लिए कहा है, जिससे वो अपना पूरा सट्टा बना सके अपने गन्ने के हिसाब से। पर्ची को लेकर के बिचौलियों का बहुत बड़ा खेल चलता है, इस खेल को रोकने के लिए आपने क्या कुछ किया है? सरकार और हम मिल के पूरी कोशिश की जाती है कि ठीक से ठीक सर्वे हो, एक्यूरेट सर्वे हो, जिससे कि उनकी पर्चियां जो हम ये करते हैं कि 85% और बेसिक कोटे में जो भी कम होगा उस पे सट्टा चलेगा। अगर उनकी ज़मीन ठीक नपी होगी तो उनका 85% से अधिक गन्ना जाएगा ही नहीं और वो कट जाएगा, अगर जाएगा भी तो कट जाएगा। दूसरा सवाल सर, यह आमदनी के लिए नकदी फसल पैदा करते हैं, आपके भुगतान का तरीका क्या है कि कितना जल्दी आप कर देते हैं, किस तरह से करते हैं? बलरामपुर ग्रुप अपने भुगतान के लिए पूरे यूपी में अग्रणी रहता है और पिछले साल भी आपको पता है, सभी किसान को पता है, पिछले सालों में भी भुगतान 15 दिन के इंटरवल पे देता रहा है। कई बार तो हम लोग पहले भी दे देते हैं। शुरू में जैसे किसान को गेहूं के पीरियड में जल्दी भी हो जाता है, 7 से 10 दिन में भी भुगतान कर देते हैं। बाकी हमको 14 दिन में देना होता है, वो हम कर देते हैं। हमारा ग्रुप भुगतान के मामले में यूपी में सबसे नंबर 1 है। आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को क्या कुछ करना चाहिए? पैदावार बढ़ानी चाहिए, और पैदावार बढ़ाने के लिए जैसे हमने RMD कहा, कल्टीवेटर कहा, चौड़ी विधि से बुआई कहा, बीज के लिए कहा कि आप STP मेथड से बीज लगाएं, रेटून मैनेजमेंट करें, जो हमने अभी बात करी कि आप 7 से 10 दिन के अंदर यूरिया डालें, जो किसान 2 महीने बाद डालता है। अगर हम यूरिया टाइमली डाल देते हैं तो हमारी पेड़ी की पैदावार भी हमारी पौधे के पैदावार के बराबर आ जाएगी। और अगर हमने पेड़ी में ही अपना काम ठीक कर लिया तो हमारे पास पर्याप्त पैदावार हो जाएगी, फिर किसान हमारा पिछड़ेगा नहीं। सर, करीब 2 दशक पूरा होने वाला है मिझौड़ा में आपके मिल्स को स्थापित हुए। इस दौरान आपको क्या लगता है कि आप कहाँ तक सफल हुए हैं, कहाँ तक उपलब्धि आपको मिली? देखिए, उपलब्धि तो मैं ये कहूँगा कि हम जो भी सिस्टम है वो पूरा सिस्टम किसानों के फेवर में बिल्कुल सही सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, पेमेंट टाइम पे देते हैं। सरकार का सिस्टम है, उत्तर प्रदेश सरकार का, उस सिस्टम को फॉलो करते हैं। और उपलब्धि ये है कि इसमें जो हमारी सरकार है वो जो हमारे को नए बीज देती है उनमें रिकवरी अच्छी आती है। वो बीज हम किसानों को उपलब्ध करवाते हैं, सरकार हमें देती है, और उसकी पैदावार, बढ़ी हुई पैदावार किसानों को मिलती है। पहले का भी बीज था 92,423 रिजेक्ट हो गया, उसमें पैदावार नहीं थी, इसमें पैदावार ज़्यादा है। यही किसान जानते हैं। आज 0238 है, उसमें बीमारी आ गई। नहीं तो पिछले 10 साल से इसकी पैदावार मेरे ख्याल से यूपी में नहीं, कभी यूपी पीछे हुआ करता था महाराष्ट्र से, आज यूपी प्रोडक्शन में महाराष्ट्र से आगे है। तो ये वैरायटी की पैदावार बहुत अच्छी आती है, और हम उनको जहाँ पैदावार ज़्यादा लेने का तरीका होता है वो हम अपने किसानों को मीटिंग के, गोष्ठी के द्वारा, हमारे स्टाफ के द्वारा अवगत कराते रहते हैं। क्या कारण है सर कि किसान गन्ना तैयार होने के बाद अड़हतियों के पास बेचने पर मजबूर हो जाते हैं? किसानों को ये चाहिए कि वो अपना सट्टा बनाएं, और पर्चियाँ तो उपलब्ध होती हैं, लेकिन 1 साल अपनी पर्चियों पे गन्ना डाल दें, दूसरे की पर्चियों पे गन्ना ना डालें, 1 साल केवल इंतज़ार कर लें, उनका सट्टा बन जाएगा तो आने वाले समय में उनको कभी भी समस्या नहीं होगी। इस साल का आपका लक्ष्य क्या है? इस साल का लक्ष्य हमारा 1,07,00,000। क्या कुछ खास देने वाले हैं अम्बेडकर नगर की जनता को, जो किसान हैं उनको इस साल? हम जो अपने गन्ने पे अनुदान देते हैं, मशीनीकरण पे या वैरायटी पे, वो तो हम देंगे ही। हमारा भुगतान सबसे अच्छा है यूपी में, और कोई समस्या हम किसान को हमारी तरफ से तो नहीं आनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसान के खेत में गन्ने की खेती कर रहा हो, किसी तरह का रोग होता है या किसी तरह का सलाह का ज़रूरत होता है, इसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है कि क्या गांव से आप पूरी तरह से संपर्क में रहते हैं? हमारे पास यूनिट में, फैक्ट्री में हमारी 10 फैक्ट्री हैं। 10 फैक्ट्री में GM केन होते हैं। GM केन के अंडर में 3-4 रीजनल हेड होते हैं, उनके अंडर में जोनल इंचार्ज होते हैं, उनके अंडर में मोटिवेटर होते हैं। जो एक मोटिवेटर के पास 500 हेक्टेयर गन्ना होता है, गन्ना क्षेत्रफल होता है, वहाँ के किसानों से वो संपर्क में रहते हैं आए दिन, और वो वहीं गाँव के आसपास ही रहते हैं। मोबाइल नंबर सबके पास होता है,
किसानों का हमारे पास होता है। हमारा सब मिलाकर के आप किसानों के संपर्क में रहने के लिए एक अच्छा खासा टीम नेटवर्क बना रखा है। हम देख रहे हैं कि जो बैनर होल्डिंग लगा हुआ है इस कार्यक्रम में, इसमें बलरामपुर ऐप दिख रहा है। ये ऐप कैसा है? इस ऐप से हम किसान को वो सारी जानकारी देते हैं जो वो चाहता है। इस ऐप में जैसे ही वो डाउनलोड करेगा, जैसे जैसे वो एंट्री करेगा, जैसे आपने बीमारी के बारे में कहा, जैसे ही वो बीमारी की जानकारी करेगा तो वो सारे उसको कंट्रोल करने के तरीके उस ऐप में आ जाएंगे। यहाँ तक कि उसको ये भी पता चल जाएगा कैसे वो बीमारी को पहचाने। सब मिलाकर के यह बलरामपुर ऐप जो है किसानों के लिए एक मोटिवेटर का काम करेगा कि आप अगर मान लीजिए समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो पूरी तरह से गाइड करेगा कि जो भी तकलीफ आएगी उसको दूर करने के लिए। ये तो इसमें गाइड का तो है ही है। इसके अलावा भी अगर किसान को इस ऐप से कुछ नहीं समझ में आया तो वो इसमें अपना वॉइस से बता सकता है कि मुझे ये समझ में नहीं आया। उसको हमारा जो मोटिवेटर है वो समझाएगा, किसान को जाके भी बताएगा, इसमें भी जवाब देगा, और नहीं बता पाएगा तो उसके सीनियर अधिकारी के पास वो कंप्लेंट पहुंच जाएगी। ये भी इसमें सिस्टम है। राजीव गुप्ता जी, आप इस समय पूरे देश के किसानों को संबोधित कर रहे हैं। इस समय पूरा देश का किसान देख रहा है ABN न्यूज़ चैनल पर, और हम सारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दें। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके न्यूज़ चैनल, न्यूज़ एजेंसी की वजह से हम लोगों को ये किसानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा रहता है, और आपके उससे हमारी बात और भी जल्दी पहुंच जाती है।